कितने जन तैयार हैं आज के वचनों को सुनने के लिए? बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आज का वचन बहुत खास है आपके लिए। जितने बाइबल लेकर आए अपनी बाइबल्स को उठाएं और बाइबल्स को खोलें। मेरे साथ खोलें मत्ती उसकी 7:13। मत्ती 7:13। सब जन बाइबल्स को खोलें। मत्ती 7 उसकी 13 आयत को निकालेंगे सब जन। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो अकेले चमत्कार लेने के लिए आए हैं वो वचन से पहले चमत्कार नहीं ले सकते। वचन आपके लिए चमत्कार यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ खोलो मत्ती उसकी 13 उसकी 14। किसी को मिलती तो पढ़ दे जल्दी जल्दी, क्योंकि आज डिलीवरेंस नाइट है यीशु मसीह के नाम से। पीड़े फाटक तो बड़ो क्यों जो वो मोकला है ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है हाउ टू रिसीव द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर से कैसे बरकत को ले सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से कैसे बरकत को ले सकते हैं। पहली बात आपको ध्यान से सुननी है कि परमेश्वर ने आपको बरकत देने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जितने जन यहाँ पर बैठे हैं एक एक जन को किसी ना किसी आशीष देने के लिए चुना है। हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर से कैसे आशीष ले सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में जब हमने पढ़ा तो वहां पर लिखा था मेरा रास्ता तंग है और थोड़े हैं जो उसमें जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात को? मेरा रास्ता परमेश्वर ने क्या कहा? तंग है। परमेश्वर के कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर अगर कहीं रास्ता ऐसे खुला हो रास्ता तो कुछ भी निकल जाएगा उसमें से। गाड़ी भी निकल जाएगी, जहाज भी निकल जाएगा, ट्रक भी निकल जाएगा। पर अगर रास्ता तंग हो तो क्या कितनी मुश्किल होगी इतनी बड़ी चीजों को निकालने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा रास्ता तंग है और तंग रास्ते में बाइबल कहती थोड़े लोग चलते हैं, पर जो चलते हैं बाइबल कहती वो उत्तम चीजों को पाते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। वो उत्तम आशीषों को पाते हैं, वो उत्तम बरकतों को पाते हैं, वो उत्तम छुटकारे को अपनी लाइफ में पाते हैं जो तंग रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मसीह जिंदगी शॉर्टकट की जिंदगी नहीं है। मसीह जिंदगी शॉर्टकट की जिंदगी नहीं है। इसमें तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा मेरा रास्ता तंग है और थोड़े हैं जो उसमें जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको वचन पर आता हूं। अभी बीते दिनों में संडे गुरदासपुर ब्रांच में मैं मौजूद था और वहां पर मीटिंग खत्म हुई। जब मीटिंग खत्म हुई तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। हालेलुया। बहुत ज्यादा भीड़ थी तो मेरी टीम ने 2 जने मेरे साथ बोले शॉर्टकट पा ले। हमने शॉर्टकट पा लिया, पीछे से पा लिया हम गांव पहुंचने के लिए। हालेलुया। और शॉर्टकट ऐसा पहुंचा आधा घंटा हमें यहाँ पर आने के लिए लग गया। हालेलुया। और मोटरसाइकिल चलाता हुआ पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा और मुझको परमेश्वर ने कहा देख तेरे शॉर्टकट ने तुझे आधा घंटा लेट कर दिया। हालेलुया। सुन रहे ध्यान से बात? अगर तू उसी रास्ते से जाता तो तू 5 मिनट में अपने घर में चला जाता, पर तेरे शॉर्टकट ने तुझे क्या कर दिया? लेट कर दिया। हालेलुया। आज जब प्रभु किसी को चुनता है, तुम सबको बाइबल पढ़नी आती है, प्रभु के बारे में पता चल गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पर आज लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आसानी से कनान में चला जाऊं, मैं आसानी से अपनी गवाही को ले लूं, मैं आसानी से चमत्कार को ले लूं। पर जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो पतरस पहले दिन लंगड़े चलाने नहीं लग पड़ा। लिखा पतरस 3.5 साल प्रभु के साथ रहा। उसके बाद बाइबल कहती जब वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो तब बाइबल कहती पतरस ने चमत्कार करने शुरू कर दिए। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से कुछ लेना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना। शॉर्टकट को मैं बताता हूँ क्या होता है। शॉर्टकट जब इंसान प्रार्थना से दूर चला जाता है, बाइबल से दूर
चला जाता है, प्रभु से दूर चला जाता है और शॉर्टकट ढूंढता है। अरे मेरी मदद करना, अरे तू मेरी मदद कर, अरे तू मेरी मदद कर, अरे मुझे तो चर्च जाते हुए 5 साल हो गए, मुझे कुछ मिला नहीं, 7 साल हो गए, मुझे कुछ मिला नहीं, 8 साल हो गए, मुझे कुछ मिला नहीं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। मैंने शॉर्टकट ढूंढा, आधा घंटा लेट गया मैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब मूसा को, कितने जन मूसा को जानते हैं? हाथों को उठाएं, कितने जन मूसा को जानते हैं? बाइबल कहती है जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तूने मेरे लोगों को कहां से छुड़ाना है? कहां से छुड़ाना है? मिस्र से। हालेलुया। और मूसा जब गया तो बाइबल कहती है वो 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। क्यों बदल गया? बाइबल कहती है उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। हालेलुया। उन्होंने क्या ढूंढा? शॉर्टकट अपनी जिंदगी में ढूंढा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपनी अभिलाषाओं को, बाइबल कहती, मसीह का वचन बना लिया। उन्होंने बोला मन्ना नहीं आ रहा, खाना नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हम भूखे मरे जा रहे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा। तो बाइबल कहती इसी कारण उनका 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। हालेलुया। क्यों 40 साल में बदल गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया? शॉर्टकट अपनी जिंदगी में ढूंढा। आप सब मसीह में आ चुके हैं, आगे क्या? आगे क्या? बस। हालेलुया। अब आपको प्रार्थना करनी होगी, अब आपको बाइबल पढ़नी होगी, अब आपको रोजे रखने होंगे ताकि आप उस कनान में जा सके जिस कनान के लिए यहोवा ने आपको चुना है। हालेलुया। जिस जगह के लिए खुदावंद ने आपको चुना है। अगर आप बोले मैं तो बुजुर्ग हूं, मैं कैसे चुना गया? यीशु मसीह ने 80 साल में मूसा को चुना। हालेलुया। अगर आप बोले मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो घर में खाना बनाने वाली हूं, तो बाइबल कहती है खाना बनाने वाली औरत ने, बाइबल कहती नमान गोरी का तोड़ दूर कर दिया। हालेलुया। उसने बोला जाकर मिल गया एलीशा को, मेरे नबी को मिल गया। बाइबल कहती वो उसके कहने पर गई और उसका तोड़ चंगा हो गया। हालेलुया। मायने ये नहीं रखता किस तरह से है, मायने ये नहीं रखता छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। मायने ये रखता है क्या आप मसीह जिंदगी में शॉर्टकट तो नहीं मार रहे? हालेलुया। क्योंकि मसीह लोगों का क्या है? उनको लगता है यीशु मसीह हमारा ही है, हमारा ही है, हमारा ही है। पर नहीं, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो ही मेरा कहलाया जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने का मतलब क्या? आप रोज प्रार्थना करेंगे, आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे कि यहां से मुझे बरकत मिल जाए, ये जगह बहुत अच्छी है, ये पाप से मुझे ये मिल जाए। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे मानेगा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू उत्तम पाएगा। हालेलुया। देख लो, शॉर्टकट आपको कुछ नहीं दे सकता। आप बोलेंगे मैं चल रहा हूं मसीह में, मुझे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। अरे मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका टाइम आएगा जब आपके पास इतनी बरकत होगी, परमेश्वर आपको सलूट मारेगा कि मेरे बेटे ने शॉर्टकट नहीं मारा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल को ध्यान से पढ़ो। बाइबल कहती है डैनियल के बारे में कौन जानता है? बाइबल कहती है उसको प्रभु ने कहा, उसने प्रभु से कुछ मांगा, पर बाइबल कहती है उसे प्रभु से 21 दिन कुछ नहीं मिला। बाइबल कहती है वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। 21 दिन के बाद स्वर्गदूत उसके पास आया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, रोजे रखते रहेंगे, उसके साथ वफादार रहेंगे, आपका स्वर्गदूत आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब मैं प्रभु में था मुझको भी बातें लगती थी, जब पास्टर प्रचार करता था मैंने कहा ये बातें कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ बातें हैं बातें। अरे इतने लोगों की जिंदगी चमत्कार हो रहा है, मेरी क्यों नहीं हो रहा? हालेलुया। परमेश्वर ने आज मुझे दिखा दिया कि मैं बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, मैं जीवित काम करने वाला परमेश्वर हूँ। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी आपके पास है, अगर आप प्रभु में चलते शॉर्टकट मारेंगे कि मैं तो 10 साल से प्रभु में हूं। अरे अगर आपको पूछा जाए 10 साल में कितनी चुगलियां की आपने, आपकी चुगलियां ज्यादा होंगी प्रार्थना से। हालेलुया। 10 साल में कितना झूठ बोला आपने, 10,000 झूठ निकल आएंगे आपकी। बोलेंगे मैं तो 10 साल से प्रभु में हूँ, 20 साल से प्रभु में हूँ। 20 साल में कितनी चुगलियां की आपने, कितनी शरारतें की आपने, कितना आपने प्रभु से दूर काम किया।
अरे बाइबल कहती, प्रभु ने कहा सिद्ध बन जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। पवित्र बन जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, क्योंकि पवित्रता के बिना उसे कोई देख नहीं सकता। बाइबल कहती है हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भेजा आज का वचन देने के लिए। इनको बोल गया शॉर्टकट मत मारो। पहला दिन याद करो मसीह में, जब आप पहले दिन आए थे कितनी प्रार्थनाएं करते थे आप, कितने रोजे रखते थे आप। आज आपकी प्रार्थना 5 मिनट की हो चुकी है, आज आपकी प्रार्थना 10 मिनट की हो चुकी है, आज आपकी बाइबल 15 मिनट की हो चुकी है, और बोल रहे हैं प्रभु तू मुझे कुछ दे नहीं रहा। अरे प्रभु देने के लिए तैयार है। आप शॉर्टकट मत मारे, आप मूसा की तरह। बाइबल कहती, प्रभु ने कहा मूसा जा मेरे लोगों को छुड़ा। मूसा जा रहा है, बड़ी आ जाओ भाई इस्राएलियों आ जाओ। हालेलुया। सारे इस्राएली बाहर, अभी रास्ते में जंगल आ गया। मूसा बोले, मूसा मूसा बोले क्या? बोले क्या मिस्र में कब्रें थोड़ी थी, तू यहाँ पर मरने के लिए हमें लेकर आया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप मसीह में चलेंगे रास्ते में ऐसे हालात आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे दुख आएंगे, आपको लगेगा शायद यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है, शायद प्रभु मेरे साथ नहीं है, मेरे घर में तो ये चल रहा है, मेरे घर में तो ये चल रहा है, मेरे हालात तो बदल नहीं रहे। पर बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा अगर तू मुझे मानेगा तो तू जयवंत जीवन पाएगा ही पाएगा। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने प्रभु को माना और प्रभु ने उसे छोड़ दिया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, उच्च आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज से मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैं 2018 में प्रभु में आया था, मैंने भी बहुत शॉर्टकट मारे। मैं आपको बताता हूँ मेरी अपनी गवाही। जब मैं चर्च में जाता था, पास्टर ने बोला तू एक पास्टर होगा। मैंने बोला मैं पास्टर होऊंगा, मैं तो अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता। उन्होंने भविष्यवाणियां करनी, कभी किसी ने भविष्यवाणी कर देनी, कभी फोन पर किसी ने भविष्यवाणी कर देनी, अरे तू प्रभु की सेवा करेगा। मैंने बोला नहीं। मैंने 5 साल एक कमरे में प्रार्थना की है, मेरी टीम जानती है ये बात। हालेलुया। 5 साल में प्रार्थना करने के बाद मुझे एक बार भी भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बोलता था प्रभु 5, और मेरी प्रार्थना खतरनाक होती थी, खतरनाक। टीम जानती है। इन्होंने होना बैठ गया प्रार्थना में, चले जाना इन्होंने, ये बस बैठ गया, अब निकलना कब है पता नहीं। हालेलुया। और 5 साल प्रार्थना करने के बाद एक भी वरदान मेरे पास नहीं था, एक भी वरदान। मैंने बोला प्रभु मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पास वरदान क्यों नहीं है। हालेलुया। एक दिन पवित्र आत्मा उतरा, भविष्यवाणियां का वरदान मिल गया मुझे, सामर्थ में काम करने का वरदान मिल गया, कुछ आत्माओं को निकालने का वरदान मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। सोचो सोचो उस हन्ना को रोती रही परमेश्वर के आगे, प्रभु मुझे बच्चा दे, प्रभु मुझे बच्चा दे, प्रभु मुझे बच्चा दे। एक दिन में शमूएल उसके पेट में था। बाइबल कहती है हालेलुया। और उसके बाद बाइबल कहती है 7 उसको और मिले। अरे एक दिन में वो आपके हालात को बदलने वाला परमेश्वर है, एक सेकंड में वो अपने हालात को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना व्यर्थ है, बाइबल कहती है, पर प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। सुन लो उसकी आवाज है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब आप देख लो अपनी जिंदगी में, क्या आप शॉर्टकट मारेंगे प्रभु से दूर होकर, प्रार्थना छोड़ देंगे? हालेलुया। या बाइबल पकड़ लेंगे, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचेगा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरा नशे वाला व्यक्ति बच जाए, मेरे घर के हालात बदल जाए। अरे जितनी आप प्रार्थना करेंगे, मैंने किसी दास की गवाही सुनी, उन्होंने बोला प्रभु के दास ने बोला प्रभु मेरी प्रार्थना तू सुनता क्यों नहीं? प्रभु ने पता आगे से क्या बोला, कहते तेरे पहले दिन की प्रार्थना को मैंने डायरी के ऊपर लिख कर रखा है। हालेलुया। अरे आपकी पहली प्रार्थना जब आप पहले दिन मसीह में आए थे, वो भी प्रार्थना परमेश्वर ने डायरी के ऊपर रखी है, डायरी के ऊपर। हालेलुया। वो भी प्रार्थना खुदावन ने डायरी के ऊपर रखी हुई है कि मेरा बेटा मेरे आगे रोज प्रार्थना करता है, रोज बाइबल पढ़ता है, रोज उपवास रखता है, मैं इसकी प्रार्थनाओं को सुन के इसे उत्तर दूंगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता
तंग है। हालेलुया। क्या है उसके रास्ते में? उसका रास्ता कहता है चोरी ना कर, पाप ना कर, व्यभिचार ना कर, ये ना कर, वो ना कर, ऐसा ना कर। अरे अगर आपने फौजी देखा तो फौजी बड़े बड़े बाल नहीं रख सकता, उसको बाल कटाने होंगे कि नहीं? उसको सुबह से पहले उठना होगा। लोग दूसरों की तरह वो उठ नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम फौजी हो, तुम मेरे फौजी हो, तुम दूसरों की तरह सो नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। हालेलुया। और जब फौजी रिटायर होता है, पूछ के उसके पास कितनी महिमा उसे मिलती है। हालेलुया। स्वर्ग में आपको उत्तम महिमा मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बाइबल कहती तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। किस किस को लगता है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में? हाथों को उठाएं। बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। अरे आपको पता ही नहीं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। आपका नाम है अगर आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पाए गए हैं, अगर आपने बपतिस्म ले लिया तो आप स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने सालों प्रार्थना की है, एक भी पत्ता हिलते नहीं मैं अपनी जिंदगी में देखा। मैंने कहा प्रभु मैं इतनी दुआ करता हूँ, कहाँ है तू? मुझे बता कहाँ है तू? मुझे नहीं दिखा प्रभु। मैं बड़ा रोया, कमरे में मैं अपनी जिंदगी को बिताता था, आज भी। हालेलुया। इस बंदगी से पहले मैंने 4 दिन अपने कमरे में बिताए हैं। हालेलुया। अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बड़ा लेने के लिए बड़ा प्राइस देना पड़ता है परमेश्वर को। हालेलुया। आपकी प्रार्थना क्या है? सुबह उठे, प्रभु जी मैं काम पर जा रहा हूं, मेरे साथ जाना। हालेलुया। बस ये है आपकी प्रार्थना। प्रभु जी मैं रात को लेट आया, मुझे माफ करना, मैं सोने जा रहा हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं होगी। हालेलुया। ये है आपकी प्रार्थना। हालेलुया। और आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको कुछ दे, क्या देगा वो आपको? 5 मिनट की प्रार्थना है आपकी, 10 मिनट की आपकी बाइबल है, इससे ज्यादा तो शैतान बाइबल जानता है। हालेलुया। आप बोलेंगे शैतान तू मेरे सामने कैसे आया? वो बोलेगा अरे मैं तो यीशु मसीह के सामने आ गया, तुम कौन सी चीज है? हालेलुया। उसके पास वचन की भरमार है, वो आपसे ज्यादा वचन जानता है। यीशु मसीह को बोला अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों को कह रोटी बन जा। हालेलुया। शक पैदा किया उसके अंदर, शक। वो आपके अंदर शक पैदा करेगा। तेरे को इतना साल हो गया मसीह में, तेरे घर में तो एक पत्ता नहीं हिलता। अब्राहम को वो शक डालता था, अब्राहम जो तू कमाता है क्या तू अपने नौकरों के लिए कमाता है? तेरे पास तो अभी भी औलाद नहीं है। हालेलुया। शक डालता था वो, आज भी लोगों के अंदर शक डालता है। वो आप सोचेंगे यार इतने प्रभु के काम अन्य जातियों में हो रहे, हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा? हालेलुया। होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बाइबल कहती जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा 100 गुना करके पाएगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बस शॉर्टकट मत लेना। हालेलुया। उसने कहा मेरा रास्ता तंग है पर उत्तम पदार्थ पाए जाते उसमें। उत्तम, मैं कौन था? लिटिल फ्लावर में पढ़ता था, निर्बुद्ध था, टीचरें बोलती थी इसको हटा दो स्कूल से, ये कहां से आ गया? हमें अच्छा नहीं लगता ये जब क्लास में आ जाता है। मैं जाता था क्लास में, पहले पीरियड मैंने क्लास में जाना, पहले पीरियड मुझे बाहर निकाल देना। ऐसी जिंदगी थी। मैंने सोचना, मैंने दीवारों को 8 पीरियड मैंने दीवारों की ओर देख कर काटने, बस ऐसे दीवारें बस देखी जाना और अपने आप को सोचना क्या मैं पागल सा व्यक्ति। हालेलुया। मेरी जिंदगी है, कोई मैडम मुझे बुला नहीं रही, कोई सर मुझे बुला नहीं रहा, कोई अपना मुझे बुला नहीं रहा। रिश्तेदारों में जाना तो उन्होंने बोला ये देखो बाल इसके कैसे बनाकर आया, ऐसा है ये, ऐसा है, मेरी बेइज्जती करते रहना। हालेलुया। और मैंने चुपचाप सुनी जानी सारी बातें। मैंने बोला मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस समय शैतान के हाथों में था। हालेलुया। और जिस दिन मैं चर्च में गया, ऐसे जैसे आप प्रचार सुन ले, मैंने नहीं सुना। पास्टर ने बोला तुम चुने गए हो, इधर भी मैंने देखा उधर भी मैंने देखा। मैंने कहा किससे कह रही है ये? फिर अपने आप को देखा, शायद मुझे कह रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को खोजा मैंने बाइबल के अनुसार। मैंने बोला प्रभु तेरे दास ने बोला तुम चुने गए हो। कर दी शुरू प्रार्थना करनी, घंटों। मेरे घर वाले बोलते थे तुम पागल हो गए हो प्रार्थना कर करके, कुछ काम भी कर लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो। आप पास्टर की रिजल्ट को देखते हैं। ये चीजें मैंने आत्मा में देखी थी 2018 में कि लोग मुझे सुन रहे हैं। हालेलुया। ये चीजें मैंने 2018 में देखी थी। हालेलुया। 2018 में मैंने देखा था। अभी 2022 में मैंने रसोलियों को निकलता, पत्रियों को निकलता हुआ देखा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और
दिया मैंने प्रेयर करनी, शुरू कर दिया बाइबल पढ़नी। 5 साल मैंने अपने प्रभु को दे दिए। मैंने बोला प्रभु जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए। रिश्तेदार कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, अपने कुछ भी बोले, चाहे मेरी सेहत कमजोर हो जाए, चाहे मैं निर्बल हो जाऊं, मसीह तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसने बोला बाइबल कहती मैंने तुच्छों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया, ताकि मैं बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सकूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे साथ आए, टीम के लोग, बड़ी बड़ी दुआएं कर दी इन्होंने, प्रार्थना कर दी। किसी ने कुछ कर दिया, सब छोड़ के चले गए, मुझे अकेला रह गया। यीशु मसीह के आगे रोता था, प्रभु मेरी टीम के सभी लोग चले गए। हालेलुया। मैं अकेला रह गया। इतनी परीक्षाएं, इतने दुखों के बावजूद परमेश्वर ने मेरी उंगली नहीं छोड़ी। हालेलुया। उसने मेरी उंगली नहीं छोड़ी, मेरे साथ हो रहा, मुझे हियाव देता रहा। मेरे बेटे चलता रहा, शॉर्टकट मत मारना, बस शॉर्टकट मत मारना, पाप में मत जाना, फेसबुक मत चल पकड़ लेना, इंस्टाग्राम मत पकड़ लेना, ट्विटर मत पकड़ लेना, मुझको पकड़ी रखना। हालेलुया। मैंने अपना आईफोन तोड़ दिया जो मुझे पाप में गिराता था, मैंने ऐसे मारा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर, अपनी टेस्टमनी बता रहा हूं आपको। हालेलुया। मैंने मार दिया उसे। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए वो फोन जो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। तोड़ दो वो चीज जो आपको, जो खुदा से दूर कर दे। डिलीट मार दो वो नंबर जो आपको खुदा से दूर करे। हर वो चीज जो आपको खुदा से दूर करे। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, आज ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। हर वो चीज जो आपको खुदा से दूर करे, ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। मैंने तोड़ दिया फोन, मैंने छोड़ दिए सभी दोस्त। मेरे दोस्त लिटिल फ्लावर के दोस्त मेरे पास आते, तुझको क्या हो गया? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, जब तू स्वर्ग में जाएगा हमें जरूर याद करना। हालेलुया। मैंने किसी की नहीं सुनी, चलता रहा, प्रभु को नहीं छोड़ा। 5 साल के बाद कोई वरदान नहीं मेरे पास, परमेश्वर से मांगता रहा, ढूंढता रहा, शॉर्टकट नहीं मारा बस मैंने। हालेलुया। हालेलुया। बस यही प्रॉब्लम है, लोग शॉर्टकट मार देते हैं। हालेलुया। लोग क्या मार देते हैं? शॉर्टकट। क्या कहते हैं? मैनू तो 20 साल हो गए दुआ करती हूं, मैनू तो 30 साल हो गए दुआ करती हूं, मैनू तो कुछ मिलया नहीं, मैनू तो आ नहीं मिलया। हालेलुया। ऐसा मत बोलो परमेश्वर को, वो आपके हिसाब से नहीं देगा, वो अपने हिसाब से देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और आप इंसान है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और एक दिन आया मेरी जिंदगी में, वो दिन था 2022, मेरे ऊपर होली स्पिरिट उतरा, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, वरदानों से भर दिया मुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उस आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसने मुझे आत्मा से भर दिया, उसने मुझे सामर्थ से भर दिया। और जा मेरे बेटे काम कर जाके मेरा, मैंने जहां मीटिंग होना मैंने जाना, सिर्फ जो एक ग्रेस के टीम थे, मैंने लोगों को देखना, मैंने कहना प्रभु ये भी ऐसे कैसे काम करता है प्रभु का, मैं भी करना चाहता हूँ, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। मैंने रिसीव करना अपने लिए। हालेलुया। आप अपनी गवाही को रिसीव करो। क्या चाहते हो आप? आपका पति बदल जाए? क्या चाहते हो आपके पास बेबी हो जाए? क्या चाहते हो आप अपने दिमाग में रख लो और बैठ जाओ प्रार्थना में, पकड़ ले बाइबल, रखो रोज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जैसे डैनियल की प्रार्थना सुनी गई, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बस शॉर्टकट मत मारना, बस शॉर्टकट मत मारना। हालेलुया। किसने शॉर्टकट मारा बाइबल में? बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, कितने लोगों ने शॉर्टकट मारा? यहूदा इस्करियोती ने शॉर्टकट मारा, यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया। कितने लोगों ने, पुराने नियम में कितने लोग थे जो शॉर्टकट मार रहे थे? समसून ने शॉर्टकट मारा, खुद मर गया, बाइबल कहती है। हालेलुया। जब आप शॉर्टकट मारेंगे, प्रभु से दूर होकर कुछ करना चाहेंगे, आप खुद भी मरेंगे, आपका परिवार भी मरेगा। हालेलुया। पर जब आप उसके साथ वफादार रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, एक दिन हन्ना की प्रार्थना को उत्तर आया ना, तो आपका भी आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती, रूथ ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगी अपनी जो साथ रहने वाली, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार होगी। हालेलुया। उसको बेस्ट मिला, बाइबल कहती है। हालेलुया। एक मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे किसी पास्टर ने बोला था, कहता पवित्रताई में रहना तुम्हारा रिजल्ट दूसरों से ज्यादा होगा। आज यही मूर्ख को कोई सुन रहा है ना। हालेलुया। जिसको टीचरें नहीं समझती कि अच्छा, रिश्तेदार नहीं समझते, अब तो रिश्तेदार भी कहते हैं हमारा ये रिश्तेदार। हालेलुया। हमारा ये बेटा है, हमारे साथ रहे, ऐसा। हालेलुया।
लोग आप बोलेंगे ये हमारा है, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा तू 100 गुना करके पाएगा, हालेलुया। मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैंने तुम्हारे लिए कनान रखा है, बाइबल कहती है, वो कनान तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया। अरे जवान नहीं जानते परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है, हालेलुया। जवान को उन्होंने फोन दे दिया, शैतान ने, ले फोन चला, ये सारी दिहाड़ी फोन चला, ये फेसबुक चला, ये इंस्टाग्राम चला, ये चला, वो चला, ताकि ये व्यक्ति शॉर्टकट करता रहे, इसकी जिंदगी शॉर्टकट हो जाए तो मैं इसकी जिंदगी में काम कर सकूं, हालेलुया। पर बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मुझे मानेगा, तो दुनिया के लोग तुझे देख कर कहेंगे, बाइबल कहती तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमकेगा, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे कोई सुन रहा है ना, आपको भी एक दिन सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं लोगों को मैं समझता था ये झूठ है, पर परमेश्वर ने कहा अपनी आंखों से मत चल, विश्वास से चल, हालेलुया। अब्राहम विश्वास से चला, उसको परमेश्वर ने वो दिया जिसके वो काबिल नहीं था। ध्यान से सुनो, आप प्रभु में आ चुके हैं, अभी आगे क्या करना है? अभी आपने प्रभु को पकड़े रखना है। क्या करना है? उसे पकड़े रखना है, प्रार्थना करते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, उपवास रखते रहना है, उसकी महिमा करती रहनी है। मुझे चलो बताओ सभी जन, जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो उन्होंने कब आराधना की? जब उनके हाथों में जंजीरें थी तब, जब जंजीरें खुल गई तब? बोलो मुझे। जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो कब उन्होंने आराधना की? जब जंजीरें हाथों में थी या जंजीरें जब खुल गई? जब जंजीरें हाथों में थी, हालेलुया, तब उन्होंने क्या की? आराधना की। तो बाइबल कहती है उनकी जंजीरें खुल गई। अगर आप अपने हालातों में, परिस्थितियों में, नशे में, पाप में, सारी हालातों में जो आपके आसपास चल रहे हैं, आराधना करेंगे, जंजीरें खुल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बंधन खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया, हालेलुया। बस शॉर्टकट मत मारना, बस शॉर्टकट मत मारना, उसको पकड़े रखना। छोड़ दो पाप, छोड़ दो बदी, कुछ नहीं देना इन्होंने, बस नुकसान करना है। आपने एक गाना सुना, कहता है पाप की मजदूरी मौत, कहता है कलाम, हालेलुया। क्या कहता है कलाम? पाप की मजदूरी मौत और अनंत जीवन। जो प्रभु को पकड़े रखेगा, बाइबल कहती वो जीवन को पाएगा, हालेलुया, वो अनंत जीवन पाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब से आप चर्च में आ रहे, किस किस की प्रार्थना बड़ी, झूठ नहीं बोलना, हाथों को उठाओ। किस किस ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी है? सच बोलना, सच। हाँ चलो, कुछ ना कुछ असर हो रहा है आपका। मैं ये सारे हाथ ऊपर देखना चाहता हूँ, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होने चाहिए, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत प्यार करता है। फ्राइडे वचन सुना था, यीशु का प्रेम, बाइबल कहती उत्तम प्रेम है, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से देखो मेरी और, मेरे पास आ जाना अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा तो, हालेलुया। प्रभु को मानने के बहुत फायदे हैं। स्वर्ग में आपका नाम होगा, जीवन की पुस्तक में आपका नाम होगा, हालेलुया। और प्रभु से बेमुख होने के बाइबल कहती है श्राप है, हालेलुया। आज मेरी ये प्रार्थना, अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जितने जन पंडाल में मौजूद है, चाहे वो साउंड वाला है, चाहे वो कोई भी है, खुदावंद, एक से अधिक लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आप आज से प्रभु के साथ चलने पाए, उसके साथ वफादार रहे, शॉर्टकट को दूर करें अपनी जिंदगी में, और अपनी जिंदगी में आप बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे रिश्तेदारों में था, तो मैंने उससे बोला, वो बहुत प्रार्थना करता था। एक समय उसने प्रार्थना करनी बंद कर दी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा तू प्रार्थना भी बंद कर, क्योंकि एक दास देख सकता है उसका आने वाली चीजें, हालेलुया। आप सोच रहे हैं मैं घर में खाना बनाने वाली हूँ, प्रभु आपको एस्तर की तरह देख रहा है, हालेलुया। आप सोच रहे हो मैं ध्यारी लगाने वाला हूँ, पर प्रभु आपको ऐसा बनाएगा कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, हालेलुया। उसको मैंने बोला तूने यीशु मसीह को क्या छोड़ दिया? कहता मुझे कुछ मिला नहीं।
मैंने बोला वाह तेरी मसीहत और वाह तू, हालेलुया। अरे इतना काफी नहीं, उसने हाथों में कील पैरों में कील ठुकवा लिया आपके लिए, मारा गया काटा गया, तीसरे दिन जूठा, ये काफी नहीं है? और क्या चाहिए आपको? आनंद जीवन आपका है, स्वर्ग के आप वारिस हैं, बीमारियों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, शैतान का अधिकार टूट गया है, अब आपको शैतान के ऊपर प्रभु ने अधिकार दे दिया है, हालेलुया। जो लोग ज्यादा कहते हैं ना मांगते 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 ये मिल जाए वो मिल जाए, वो कभी लंबा नहीं चल सकते। पर जो कहते प्रभु तू कुछ दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, चंगा कर ना कर, आजाद कर ना कर, ब्लेस कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। वो बड़ी गवाहियां अपनी जिंदगी में देखते हैं, हालेलुया। आपसे पकड़ लो से, बोलो प्रभु कहीं नहीं जाऊंगी, शॉर्टकट नहीं मारूंगी, तेरी हुजूरी में रहूंगी, हालेलुया। प्रार्थना बढ़ा दो। अगले फ्राइडे मैंने गवाहियां सुननी है कि मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरे रोजे बढ़ चुके हैं, मेरी बाइबल बढ़ चुकी है, अब मैं प्रभु की हो चुकी है और प्रभु मेरा हो चुका है, हालेलुया। इस मीटिंग का एक ही मकसद है, यहाँ इसको इकट्ठे करने का मकसद नहीं, एक ही मकसद है, आपको स्वर्ग के लिए तैयार करना, हालेलुया। आपको आनंद जीवन के लिए तैयार करना, आपको उस मौत से बचाना जो नरक की आग है, बाइबल कहती है। जवानों मेरी बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जवान मेरी बात को सुने। खुदा के दास ने दर्शन देखा नरक का, किसी दास ने देखा, उसने देखा फर्शीपुरों को, वहां पर बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे मैं तो चर्च का प्रधान हूं, मैं तो चर्च का ये हूं। किसी दासी ने पूछा कि प्रभु ये क्यों नरक में है? प्रभु ने बोला, ध्यान से सुनना, मैं आज वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने पता क्या बोला? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, एक वचन को पढ़े, मत्ती उसकी साथ में पता क्या लिखा? उसने कहीं बाइबल में खबरदार नहीं लिखा, अगर आप ध्यान से पढ़े, उसने पता क्या लिखा? ध्यान से, बाइबल कहती है 31 7 मेरे साथ, मत्ती उसकी शेर की एक पढ़े शेर की, जल्दी। खबरदार ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा खबरदार। पता कौन लोग नरक में दिखे? जो लोग पास्टरों को खुश करते थे। अरे पास्टर जी मैं तो बहुत पवित्र, अरे पास्टर नहीं जानता आपको, और यीशु मसीह आपके हृदय को जानता है, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला खबरदार, खबरदार। पूरी बाइबल पढ़ लो, कहीं खबरदार नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं। पर खबरदार पता क्यों लिखा परमेश्वर ने? कहता खबरदार, अगर तूने वर्शिप दूसरों को दिखाने के लिए की, प्रार्थना दूसरों को दिखाने के लिए की, बाइबल दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ी, हालेलुया। प्रभु ने बोला खबरदार, खबरदार। अरे कितना मर्जी खुश कर लो पास्टरों को, लोगों को, प्रभु आपको जानता है, वो मुझे भी जानता है और वो आपको भी जानता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया। क्योंकि लिखा मैं तेरे दिलों को, गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर हूं, हालेलुया। और उस प्रभु ने बोला ये इस कारण यहाँ पर है क्योंकि ये लोगों को खुश करते थे, लोगों की नजरों में धर्मी थे, और मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था ये है कौन, हालेलुया। चौकस हो जाओ, लोगों की नजरों में धर्मी मत बनो। परमेश्वर ने बोला खबरदार, अगर तू अपने कामों को मनुष्यों को दिखाने के लिए करता है। किसी पास्टर की मैं गवाही सुन रहा था, उन्होंने बोला मैंने बहुत सेवा करनी, दूसरे लोगों ने आके नंबर बना ले, मैंने सेवा की, मैंने सेवा की, मैंने सेवा की, मैंने सेवा की, हालेलुया। उन्होंने बोला मैंने चुप रहना, और आज वो पास्टर 19 साल की उम्र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो वही लोग बैठे हुए हैं आज। पता है क्यों? क्योंकि उसने बोला मेरा काम शुभ कर कर दूसरों को दिखाने के लिए मत कर, मैं तेरी जिंदगी में बड़ी महिमा दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। तैयार है स्वर्ग में जाने के लिए, उसके उद्धार को पाने के लिए? मैंने पिछले फ्राइडे भी बोला था, मैंने बोला था अगर लाजर जी उठा तो बाद में मरा नहीं, वो मर गया ना। अगर अंधे की आंखें ठीक हुई तो अंधा मरा नहीं, चंगियाइयां छुटकारे होंगे, पर इससे उत्तम क्या है? उद्धार, हालेलुया। इससे उत्तम क्या है? उसको पकड़े रखना, प्रार्थना करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना। बहुत सारे लोग प्रार्थना शुरू करते हैं और खत्म नहीं कर पाते। परमेश्वर ने बोला जो प्रार्थना करता रहेगा, बाइबल पढ़ता रहेगा, मेरे वचनों पर चलता रहेगा, मैं उसकी प्रार्थनाओं को याद करूंगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया।